चाणक्य ट्रेडर चैनल पे आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में निफ्टी की डेली एनालिसिस करेंगे। कल के लिए निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे और कल निफ्टी को सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन से हो सकते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमें कल किस लेवल पे ध्यान रखना चाहिए और कब हमें ट्रेड करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, निफ्टी की आज की क्लोजिंग जो हमें मिली है 21,910 पे क्लोजिंग मिली है और कल के क्लोजिंग से निफ्टी ने 70 पॉइंट ऊपर निफ्टी क्लोज होता हुआ हमें दिखाई दिया है। और निफ्टी की जो आज की डेली कैंडल है, डेली कैंडल को ध्यान से देखिए। डेली कैंडल न्यूट्रल सी है, डोजी कैंडल बोलते हैं इसे, न्यूट्रल है। और निफ्टी का 22,125 और 22,126 निफ्टी का लाइफ टाइम हाई जो है वो है 22,126 का। और निफ्टी की आज की जो कैंडल है वो डेली कैंडल जो है वो डोजी कैंडल है। आज निफ्टी ने क्या किया है 21,090 पे निफ्टी की ओपनिंग हमें होता हुआ दिखाई दिया। 21,090 पे निफ्टी ने, उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर हमें निफ्टी में देखने को मिला। निफ्टी ने सपोर्ट कहाँ पे लिया 21,794 पे सपोर्ट हमें निफ्टी में दिखाई दिया। निफ्टी ने हाई लगाया 21,953 का और निफ्टी 21,990 पे क्लोज होता हुआ हमें दिखाई दिया। मतलब निफ्टी में आज ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हुआ। ओपनिंग होने के बाद निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर तो देखने को मिला, लेकिन वो सेलिंग प्रेशर निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया और निफ्टी में बाद में बाइंग आ गई और निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोज होता हुआ हमें दिखाई दिया। अब कल के लिए इस कैंडल के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, देखो परसों की कैंडल जो है मोरोबुजू कैंडल है, बुलिश कैंडल है। और ये डोजी कैंडल कहाँ पे है, टॉप पे नजदीक है, मतलब रेजिस्टेंस के पास डोजी कैंडल है। अब इसका मतलब क्या होता है, जब तक इस कैंडल का हाई मार्केट ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें बाई के बारे में सोचना नहीं चाहिए। इस कैंडल का हाई ब्रेक होना जरूरी है, मतलब 21,955 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो रहा जरूरी है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होता है तो हम बाई के बारे में सोच सकते हैं। इस कैंडल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है 5-10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक मार्केट अगर ऊपर सस्टेन होता है तो हमें बाई के बारे में सोचना चाहिए। मार्केट यहाँ तक जा सकता है और अगला टारगेट ये भी देखने को मिल सकता है और इसके ऊपर यहाँ तक मार्केट जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन होना जरूरी है। मान लो अगर कल इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं होता है तो इस लो के भी नीचे सस्टेन होना जरूरी है, तभी हमें सेल साइड की पोजीशन बनानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। लेकिन मार्केट का ट्रेंड जो है वो बुलिश ट्रेंड है। जैसे मार्केट में एक आधा दूसरा डिप हमें देखने को मिलता है, डाउनफॉल देखने को मिलता है, तो हमें वहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे बाई के बारे में सोचना चाहिए और हायर रेंज पे सेलिंग के बारे में सोचना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। तो कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, कल के लिए हम पहले रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। कल के लिए पहला रेजिस्टेंस हमें क्या रहेगा 22,025 का। अगर मार्केट आज के टॉप के ऊपर सस्टेन होता है 21,955 के ऊपर मार्केट 10 से 15 मिनट तक सस्टेन होता है तो हमें पहला यहाँ तक मार्केट आता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे थोड़ी देर मार्केट होल्ड कर सकता है या फिर इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर सकता है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, इस बात का ध्यान रखें। अब दूसरा रेजिस्टेंस हमें 22,055 पे दिखाई दे रहा है। यहाँ अगर इस लेवल को भी मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट का लाइफ टाइम हाई जो है 22,126 का मार्केट यहाँ तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर मार्केट इसके ऊपर 10-15 मिनट सस्टेन होता है तो मार्केट न्यू हाई बनाएगा और मार्केट अब नए रेंज में शिफ्ट हो जाएगा। जो वीकली एनालिसिस की और मंथली एनालिसिस की वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया है वो टारगेट हमारा अचीव होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप चैनल पे नए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको डेली की एनालिसिस की वीडियो की जानकारी मिल सके और आप ट्रेड करने के लिए लेवल पे काम कर सके। इस बात का ध्यान रखिए। ये हो गई कल के लिए रेजिस्टेंस की बात। अब कल के लिए सपोर्ट की बात करेंगे। कल के लिए निफ्टी को पहला सपोर्ट जो देखने को मिलेगा वो सपोर्ट 21,850, यहाँ पे हमें पहला सपोर्ट निफ्टी में देखने को मिलेगा। दूसरा सपोर्ट हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा 21,795, आज का जो लो है। अगर इस लो के नीचे 10-15 मिनट मार्केट सस्टेन होता है तो 21,725 तक मार्केट फिसलता हुआ हमें दिखाई दे सकता है और यहाँ पे छोटी मोटी बाइंग करनी भी चाहिए। यहीं पे भी अगर कुछ पैटर्न क्रिएट होता है तो यहीं पे बाइंग करनी चाहिए। रेजिस्टेंस ब्रेक होने का वेट करना चाहिए और
तभी हमें बाई साइड का ट्रेड प्लेस करना चाहिए। कल निफ्टी में ट्रेड करते समय इस लेवल पे ध्यान रखना चाहिए। अब हम कल निफ्टी में ट्रेड किस तरह से प्लेस कर सकते हैं, ऑप्शन में ट्रेड प्लेस करते हो तो किस लेवल पे ध्यान रखना चाहिए और कब ट्रेड प्लेस करना चाहिए, इसके एनालिसिस हम 15 मिनट की चार्ट पे करेंगे और 5 मिनट के चार्ट पे मिलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। अब 15 मिनट के चार्ट को ध्यान से देखिए मैंने मेरे पुराने हर एक वीडियो में आपको यही बात समझाई थी कि मार्केट जब भी इस लेवल के मतलब पुराना लो जब ब्रेक करेगा मार्केट सस्टेन नहीं हो पाएगा और अपसाइड का ट्रेंड स्टार्ट कर देगा। यहाँ से देखिए अपसाइड का पूरा ट्रेंड है। अब मार्केट ने आज क्या किया, आज मार्केट की गैप अप ओपनिंग होता हुआ हमें दिखाई दिया अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास, लेकिन रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। रेजिस्टेंस को नहीं ब्रेक नहीं करने के बाद निफ्टी में क्या देखने को मिला, एक सेलिंग प्रेशर देखने को। कहाँ तक, कल के क्लोजिंग के टाइम पे जो मार्केट ने सपोर्ट लिया था 21,800 के पास, उसके वहाँ तक मार्केट फिसलता हुआ हमें दिखाई दिया। बाद में मार्केट ने क्या किया, एक अपसाइड का मूवमेंट इम्पोर्टेंट सपोर्ट को मार्केट ने होल्ड किया और बाद में मार्केट ने क्या किया, एक रेंज क्रिएट की। देखिए इस रेंज पे मार्केट इसी रेंज में मूवमेंट होता हुआ हमें दिखाई दिया और अपसाइड का ट्रेड हमें देखने को मिला। और मार्केट में कहाँ तक का मूवमेंट देखने को मिला, 21,953 तक। अब कल क्या करना चाहिए, कल देखिए, कल ध्यान से देखिए आप इस चार्ट को। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग होता है, मतलब ना कि गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग होता है मार्केट, तो हमें ट्रेड करने के लिए वेट करना चाहिए। देखिए ये है अपना सपोर्ट जोन, इस सपोर्ट जोन और इस रेजिस्टेंस जोन के बीच में मार्केट ओपन होना जरूरी है, तो हमें एक बढ़िया सा ट्रेड मिलेगा। देखिए यहाँ पर मार्केट ने टाइम बिताने के बाद अगर मार्केट अपसाइड ब्रेक करता है तो अपना यहाँ तक मार्केट आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। ये कौन सा लेवल है, 22,025 का, यहाँ तक मार्केट आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। हमें इस लेवल तक वेट करना चाहिए, इस लेवल को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना चाहिए। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग कहाँ पे होती है, इसी कहीं लेवल के पास। अपना सेकंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है, 22,055। अगर यहीं पे कहीं पे गैप अप ओपनिंग होती है तो हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए, इस तरह का कुछ पैटर्न क्रिएट करने देना चाहिए, या फिर ट्रेड रिवर्सल कैंडल मतलब इन्वर्टेड हैमर डोजी इस तरह का पैटर्न की कैंडल यहाँ पे फॉर्म होती है तो हमें सेल साइड का ट्रेड लेना चाहिए और इसी कैंडल का टॉप का ये सेल मेंटेन करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। और टारगेट कहाँ तक मिलेगा, आज के क्लोजिंग, आज का हाई और आज के क्लोजिंग तक। आज का हाई कौन सा है, 21,953 का, और आज की क्लोजिंग कहाँ पे, 21,910 पे। यहाँ तक मार्केट नीचे आ सकता है, लेकिन कब, यहाँ पे कुछ समय होल्ड करने के बाद ट्रेंड रिवर्सल कैंडल फॉर्म होने के बाद हम डाउन साइड का ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक नहीं करता है तो हमें यहाँ पे भी वेट करना चाहिए और इस अपर साइड को ब्रेक करने के बाद ही कॉल साइड का ट्रेड लेना चाहिए, या फिर यहाँ पे सपोर्ट के कुछ इस तरह के पैटर्न क्रिएट करने के बाद अप साइड में ट्रेड लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। अगर मान लो मार्केट 100 से लेकर 150 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है, मतलब यहाँ तक के ओपनिंग, आज का लो, यहाँ तक अगर मार्केट डाउनफॉल में ओपन होता है तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, एक फॉर्मेशन का वेट करना चाहिए, चार्ट फॉर्मेशन का। मार्केट ने यहाँ पे 15 से 20 मिनट टाइम बिताना चाहिए। टाइम बिताने के बाद मार्केट ने इस अपर साइड के जोन को ब्रेक करना चाहिए या फिर इस लोअर साइड के जोन को ब्रेक करना चाहिए। अगर लोअर साइड ब्रेक करता है तो हमें डाउन साइड का ट्रेड लेना चाहिए। टारगेट हमें यहाँ तक मिल सकते हैं, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट यहाँ तक मिल सकता है और फाइनल टारगेट यहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है। इस तरह से ट्रेड लेना चाहिए। ऑप्शन बाइंग करते हो, रनिंग में ट्रेड लोगे तो आप फंस जाओगे, प्रॉफिट नहीं होगा, एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखिए यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा तो उसका एसएल यहाँ पे होगा, यहाँ पर मार्केट आने तक उसके कॉल का प्रीमियम डीके हुआ होगा। अगर यहाँ पे भी उसने कॉल प्लेस नहीं किया, क्यों नहीं प्लेस किया, यहाँ पे पैटर्न का वेट किया, हाँ देखिए, लेकिन यहाँ पे हमें ट्रेड मिलता। देखिए इस लेवल को मार्केट जैसे अपसाइड ब्रेक कर रहा था, ये लेवल था 21,865 का। इस जोन को अगर मार्केट अपसाइड ब्रेक करता है तो हमें बाई का ट्रेड लेना चाहिए था। इसी तरह से ऑप्शन बायर ने अगर ट्रेड प्लेस किया तो ऑप्शन बायर को मुनाफा होगा, लॉस 99% लॉस कम होगा। इस बात का ध्यान रखें। देखिए इसकी भी एनालिसिस हम 5 मिनट के चार्ट पे करेंगे। 5 मिनट का आपको ईजी समझ में आएगा किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। देखिए ये 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। निफ्टी ने क्या किया, गैप अप ओपनिंग करने के बाद रेड कैंडल फॉर्म की, रेड कैंडल का इस 5 मिनट की कैंडल के ये जैसे मार्केट ने ब्रेक किया, एक डाउनफॉल देखने को मिला। हम इसी कैंडल की ये सेल से यहाँ से सेलिंग का ट्रेड ले सकते थे। कहाँ तक, पहला टारगेट अपना यही था, ज़्यादा नहीं, इसी टारगेट तक। और मार्केट जैसे यहाँ पे आया
मार्केट ने डोजी कैंडल फॉर्म की, एक अपसाइड का ट्रेंड देखने को मिला, इसे रिट्रेस करने आया लेकिन इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया। एक दो सेकंड के लिए मार्केट ने ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया और मार्केट यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिला। हाँ, लेकिन जब मार्केट जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता था, इस लेवल को, तब तक हमें अपसाइड का ट्रेड नहीं प्लेस करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक हॉरिक सेंटीमेंट ध्यान से देखिए, मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे निफ्टी ने सुबह में एक टॉप लगाया था। टॉप क्रिएट करने के बाद देखिए मार्केट साइड वाइज हो गया, ये पहला टॉप था, ये सेकंड टॉप। यहाँ से क्या हो गया, मार्केट साइड वाइज। अगर यहाँ से हम ट्रेंड लाइन प्लेस करते तो इस तरह की ट्रेंड लाइन हमें 5 मिनट की चार्ट पे दिखाई देती और नीचे से ये वाला सपोर्ट लाइन थी। जब तक इस सपोर्ट के नीचे ब्रेक नहीं करता तब तक हमें सेल साइड का सोचना भी नहीं था। और जैसे मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन होता है तो हमें यहाँ पर एक अपसाइड का ट्रेड इसी कैंडल के ऊपर अपसाइड का ट्रेड लेना चाहिए था और यही नज़दीक का ही एसएल प्लेस करके हम यहाँ तक, मतलब अपना टारगेट क्या था 21,935, यहाँ तक वेट कर सकते हैं। ये टारगेट हमें अचीव होता हुआ दिखाई दिया। अब कल क्या करना चाहिए कि जब भी मार्केट इस रेंज में आएगा, इसी जोन में आएगा, हमें यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है और अपसाइड का मूवमेंट दे सकता है। लेकिन किस चीज़ का वेट करना चाहिए, देखिए इस तरह का पैटर्न बनना चाहिए। आज जो पैटर्न क्रिएट किया है इसी तरह कुछ टाइम बिताना चाहिए, टाइम बिताने के बाद ही हम अपसाइड का ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, या इस लेवल को ब्रेक करने के बाद हम डाउन साइड का ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो हमें मार्केट यहाँ तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। ये लेवल कौन सा है, 21,725 से लेकर 21,650 तक, इस बात का भी ध्यान रखिए। इसीलिए ऑप्शन बायर को मोमेंटम ट्रेड करना चाहिए, ना कि बुलिश या बेरिश कैंडल पे ट्रेड करना चाहिए। अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।